हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन एक्शन। दोस्तों, डेमोक्रेसी क्या होता है? सबसे पहले डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जिसमें जनता का शासन होता है। और यह शासन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। और शासन किया किस पर जाता है? तो ये भी जनता पर किया जाता है। यानी डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। है ना? जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ये डेमोक्रेसी हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी इन एक्शन। तो डेमोक्रेसी जो है एवरी सिटीजन को पॉलिटिकल राइट देता है ना? पॉलिटिकल राइट देता है। वो अच्छे से आप, है ना, सभी जगहों पर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना आपको वह पॉलिटिकल राइट मिलते हैं। लेकिन लेकिन है ना, बट इन 19th सेंचुरी मेनी कंट्री डिड नॉट गिव राइट टू वोट टू ऑल द सिटीजन। बहुत सारे कंट्री जो थे, उन्होंने सभी पर्सन को, सभी सिटीजन को समानता का अधिकार नहीं दिया, समानता के साथ उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया। जैसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 ईस्वी के बाद मिला। ब्रिटेन में 1928 ईस्वी के बाद, और वहीं फ्रांस की बात करें तो 1945 के बाद मिला। है ना? तो ये सब देखकर हमें यह अंदाजा लग गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या और किस प्रकार से सक्सेस हो सकता है। डेमोक्रेसी, अगर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी आप किसी भी देश में चाहते हैं तो वहां की जनता को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पॉलिटिकल राइट्स देने जरूरी है ना? तो अब हम बात करते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी किस प्रकार से है और यहां पर किन किन सुविधाओं को लोगों को दिया जाता है। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, 18 वर्ष या उससे अधिक एज ग्रुप के हैं, तो उनको हमारे संविधान के अनुसार वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऑल अडल्ट एट द एज 18 ईयर्स और अबव एज ग्रुप हैव राइट टू वोट ना। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। है ना? इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं क्या? सभी लोगों को, है ना, सभी लोग जो 18 साल या उससे अधिक के हैं, क्या उन सबको ही मिला हुआ है यह राइट? तो बेशक मिला हुआ है, लेकिन उसके लिए एक कुछ काम जो है करने पड़ते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में कुछ काम उसको करने पड़ते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन एक, है ना, लिस्ट निकालती है, उसको वोटर लिस्ट कहा जाता है। उसमें आपका नाम जुड़ा हुआ होना जरूरी है। ही शुड बी, क्या लिखेंगे? ही शुड बी he should be entitled in the he should be entitled in the voter list, in the voter list released by election commission। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटर लिस्ट बनाए जाते हैं उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। There is no discrimination takes place on the basis of caste, religion, race,
रेस यानी वंश, कॉमा प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कॉमा जेंडर, ईटीसी। इन सब के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यही हमारा संविधान कहता है। इट इज बेस्ड ऑन यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, है ना। वन पर्सन वन वोट के पॉलिसी पर यह वर्क करता है ना। इसे वन पर्सन वन वोट के आधार पर वर्क किया जाता है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट आगे हम लोग जानेंगे इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन कैसे हमारे देश में कंडक्ट किए जाते हैं। इसको मिटाते हैं, आप लोग लिखिएगा। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग इलेक्शन, इलेक्शन चुनाव, है ना। भारत में चुनाव एक तरह का फेस्टिवल की तरह ही मनाया जाता है कि जब चुनाव का दिन आता है तो नेता पब्लिक सभी लोग इसमें मस्त हो जाते हैं, है ना। मस्त हो जाने का मतलब ये नहीं कि हाँ उसमें रम जाना, सभी लोग उसके लिए वर्क करना शुरू कर देते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी, चाहे वह किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए वह वर्क करना शुरू कर देता है ना। तो इलेक्शन भी एक तरह से हमारे देश में त्योहार की तरह ही मनाया जाता, चाहे वह मुखिया के इलेक्शन जो कि पंचायत लेवल से हो गया, या फिर हमारा असेंबली इलेक्शन हो, या फिर हमारा लोकसभा इलेक्शन हो, किसी भी तरह का इलेक्शन को हम लोग बहुत अच्छे से और ढंग से इसको पूरा करवाते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्शन क्या है। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच It is the process by which people will elect their representative. People will elect their representative. People will elect their representative to form government. To form government, to form government. इलेक्शन प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। इलेक्शन टेक्स प्लेस है ना आफ्टर 5 years टेन्यूर। अब कहेंगे कि सर, है ना, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन 5 वर्ष से पहले हो। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिसमें किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है, तो वहां उस पर्टिकुलर सीट के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बाई इलेक्शन हो गया, उपचुनाव जिसको कहते हैं, है ना, या मिड टर्म इलेक्शन हो गया, जो कि जब कभी 5 साल से पहले सरकार गिर जाती है तो उस समय पूरे क्षेत्र में, यानी पूरे या स्टेट में या कंट्री में, है ना, फिर से इलेक्शन होता है। इसे हम लोग मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं, है ना। ऐसे तो वह जनरल इलेक्शन जो कि 5 सालों के लिए होता ही है, ठीक है। तो ये इलेक्शन हो गया। इलेक्शन लोकसभा, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन, है ना, लोकसभा इलेक्शन। दूसरा है असेंबली इलेक्शन, यानी इसको कहा तो विधानसभा इलेक्शन, विधान सभा इलेक्शन, है ना। लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन।
विधानसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन किसके लिए है ना, फॉर इलेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, है ना, इसमें फॉर इलेक्टिंग चीफ मिनिस्टर, है ना, चीफ मिनिस्टर। लोकसभा इलेक्शन को है ना जनरल इलेक्शन कहते हैं, है ना, और विधानसभा इलेक्शन को असेंबली इलेक्शन कहा जाता है, असेंबली इलेक्शन कहा जाता है, ठीक है, असेंबली इलेक्शन कहते हैं। यह है ना, ये इलेक्शन जो है हेल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, है ना, पर्टिकुलर राज्यों में होता है ना, इलेक्शन हेल्ड इन होल कंट्री, है ना, स्टेट प्लस यूनियन, होल कंट्री में ये मनाया जाता है ना, होल कंट्री, क्लियर। यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएंगे, स्टेट आ जाएंगे, अब प्लस यूनियन टेरिटरी, यानी यूटी कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, सारे चीज इसमें मिल जाते हैं, है ना। तो ये लोकसभा विधानसभा इलेक्शन है। नेक्स्ट आगे हम लोग देख रहे हैं सेक्रेट बैलेट वोटिंग। सेक्रेट बैलेट वोटिंग, सेक्रेट बैलेट वोटिंग, अगर आप है ना, आपको कोई कहे कि हाँ आपने किस कैंडिडेट को और किस पार्टी को है ना वोट दिया है, या किस पार्टी के आप पक्षधर हैं, तो क्या आप उसे बताएंगे? यह बिल्कुल भी संविधान में यह कहा गया है कि अगर आपसे कोई पूछे है ना कि आपने किसे वोट दिया, या आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं, या आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, आप है ना लायबल है कि आप उसे चाहे तो बताएं या फिर ना बताएं। किसी भी प्रकार के जोर जबरदस्ती इस चीज में नहीं किया जाता। इसे ही सेक्रेट बैलेट कहा जाता है, सेक्रेट बैलेट। सेक्रेट बैलेट, इट इंश्योर दैट नोबडी शुड नो, है ना, क्या होता है, इट इंश्योर दैट nobody should know in whose favor a voter, in whose favor a voter cast his vote, किसके फेवर में उसने वोट डाला है इसे कोई नहीं जान सकता और जानना भी नहीं चाहिए। दिस प्रोवाइड फ्रीडम टू ईच सिटीजन, this provide freedom to each citizen to vote for one who like, जिसको भी वह पसंद करता है ना, वह उसे वोट दे। अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पसंद करता है तो वह नोटा को दे सकता है, नोटा यानी नन ऑफ द एबव, है ना, नन ऑफ द एबव कैंडिडेट जो है, किसी भी कैंडिडेट को वह पसंद नहीं करता तो एक बटन इसमें भी होता है नोटा का, उसे आप दबा सकते हैं। सेक्रेट बैलेट इज इसेंशियल टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सेक्रेट बैलेट इज इसेंशियल
है ना, फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के द्वारा इलेक्शन करवाते हैं। टुडे ईवीएम टुडे वी कंडक्ट इलेक्शन थ्रू ईवीएम। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट। इसको भी लिख लेते हैं। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरीफाइएबल, वोटर यहां लिखते हैं VOTR, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट। क्लियर? ठीक है, चलिए है ना। वीवीपैट क्या होता है? तो वीवीपैट जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में जो हम बटन दबाते हैं, एक और मशीन होता है वीवीपैट, उसमें अगर हमने जिसको भी वोट दिया उसका चुनाव चिन्ह इसमें दिख जाता है हमें, है ना। अगर हमने कमल को वोट दिया है तो कमल यहाँ पर दिखेगा, यानी कि अगर हमने यहाँ कमल का बटन दबाया है ना, वहां कमल आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मिसमैच हो जाता है तो आपका वोट गलत है, रॉन्ग है ना। आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, है ना। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आगे हम लोग बताएंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह क्या होता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वहां बूथ पर होते हैं उसको आप बता सकते हैं। तो ऐसा हालांकि होता नहीं है, दोनों मैच हो ही जाता है। ठीक है।